बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद उसामा। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अब हम चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट नंबर 3 सोल्यूशन CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ठीक है। और इसकी ड्यू डेट है 19 जुलाई 2021। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतनी एफर्ट करते हैं, तो प्लीज़ आप भी हमारे लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और यहाँ पे उन्होंने ड्यू डेट दी है 19 जुलाई, लेकिन एक न्यू अनाउंसमेंट आई है वीयू की तरफ से, उन्होंने डेट को अपडेट कर दिया है, 26 जुलाई कर दिया, ठीक है। आप अनाउंसमेंट को देख लीजिए, ठीक है। तो आपने इसको C++ में फॉर्मेट में सबमिट करना है, ठीक है। किसी और फॉर्मेट में अगर करेंगे तो आपको मार्क्स 0 मिलेंगे। तो आपने असाइनमेंट को सेव करना है, अपनी ID लगानी है वीयू की BC 190। तो ईमेल के थ्रू आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करनी, ठीक है। ड्यू डेट पर सबमिट करनी है, फाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसमें लेक्चर जो कवर किए हैं उन्होंने वो 23 से 29 है, ठीक है। अ कंपनी पेड्स एम्प्लॉयज़ ऑन अ वीकली बेसिस। वो कह रहा है कि कंपनी जो है वो पे कर रही है एम्प्लॉय को वीकली बेसिस पे। एम्प्लॉय आर ऑफ टू टाइप की एम्प्लॉयज़ हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज़, आवरली एम्प्लॉयज़। जो सैलरी एम्प्लॉयज़ हैं और पेड विद द फिक्स्ड वीकली सैलरी रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क। जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक वीकली सैलरी पे की जा रही है, ठीक है। उनको कोई आवरली नहीं पे की जा रही। और आवरली एम्प्लॉयज़ आर पेड बाय द आवर्स एंड रिसीव ओवर टाइम पे फॉर ऑल आवर्स वर्क इन एक्सेस ऑफ 40 आवर्स। इफ़ दे वर्क लेस दैन 40 आवर्स दैन देयर सैलरी विल बी। और जो आवरली है, जो घंटों के हिसाब से काम करते हैं, उनको अगर लेस दैन 40 आवर्स काम करते हैं तो उनको इस फार्मूला के ज़रिए पे किया जाएगा। सैलरी इज इक्वल टू वेजेस मल्टीप्लाई आवर्स। इफ़ दे वर्क मोर दैन 40 आवर्स देयर सैलरी विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग ए गिवन फार्मूला। अगर मोर देन 40 आवर्स काम करते हैं तो उनको इस फार्मूला के ज़रिए पे किया जाएगा। सैलरी इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई वेज प्लस इंटू आवर्स माइनस 40 वेज मल्टीप्लाई 1.5, ठीक है। और जो वेज है पर आवर विल बी 400 पाकिस्तान रुपीज़, ठीक है। दी कंपनी वांट टू इम्प्लीमेंट C++ प्रोग्राम दैट परफॉर्म इट्स पेरोल कैलकुलेशन। कंपनी चाहती है कि C++ प्रोग्राम पेरोल कैलकुलेशन बताएं, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू यूज कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म टू जनरेट द सैंपल आउटपुट। पॉलीमॉर्फिज्म आपने कंसेप्ट यूज़ करना है, ठीक है। आप उसका आउटपुट बनाने के लिए डिटेल ऑफ डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन फॉर ईच क्लास इज प्रोवाइडेड इन द गिवन क्लास डायग्राम। It is part of your assignment to understand the class diagram and then implement the class diagram into C++ कोडिंग। आपकी जो असाइनमेंट है वो क्लास डायग्राम को आपने समझते हुए आपने कोडिंग करनी है, ठीक है। ये क्लास डायग्राम दी हुई है, ठीक है। एम्प्लॉयज़, सैलरी एम्प्लॉयज़, आवरली एम्प्लॉयज़, तो इसके हिसाब से आपने कोडिंग करनी है, ठीक है। तो पहले में नेम और एज, डाटा मेंबर में नेम और एज दिया, और मेंबर फंक्शन में सेटर, गेटर, कैलकुलेट सैलरी और दिया। जिसके साथ माइनस लगा है उसको हम कहते हैं डाटा मेंबर प्राइवेट, और जिसके साथ पॉजिटिव लगा है उसको कहते हैं मेंबर फंक्शन पब्लिक, ठीक है। तो ये सैलरीड एम्प्लॉयज़ और आवरली एम्प्लॉयज़ कनेक्टेड है एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है। ये 3 क्लासेस हैं, ठीक है। इसको आपने ध्यान रखना है। और आपने पॉलीमॉर्फिज्म जनरेट करना है, ठीक है। तो उन्होंने एक सैम्पल आउटपुट दिया है, वो भी देख लेते हैं हम। ये है सैम्पल आउटपुट। आपने इस तरह से आउटपुट कोडिंग करके आउटपुट आपने दिखानी है। हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ डाटा यू वांट टू इंटर, कितना आप करना चाहते हैं एम्प्लॉयज़ डाटा। 2 इंटर चॉइस एस फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़, एस सैलरी एम्प्लॉयज़ के लिए, और एच फॉर आवरली एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। अगर आप एस इंटर करते हैं तो इंटर नेम, इंटर एज और इंटर सैलरी करेंगे, ठीक है। अगर आप चॉइस करते हैं एच को, फिर आवरली एम्प्लॉयज़ के लिए होगा इंटर नेम, इंटर एज, इंटर आवर्स एंड इंटर डेज, ठीक है। तो फिर इनके बाद इसको डिस्प्ले करेंगे। जो पहले एस वाला होगा उसके लिए तो सिंपल वही नेम और एज और सैलरी आ जाएगी, क्योंकि फिक्स सैलरी। तो लेकिन अगर आप ओवरली करेंगे तो कितने आवर और वेजेस को, अगर लेस दैन 40 आवर हैं तो वो एक फार्मूला जो छोटा वाला उस फार्मूला से आपको हल करके दिखाएगा, अगर वो मोर देन होगा तो वो दूसरे फार्मूला से हल होगा, और ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ।
कोडिंग की तरफ, ये कोडिंग है 100% करेक्ट है, ठीक है। आपने जो लाइब्रेरी यूज़ करनी वो इंक्लूड आईसो स्ट्रीम करनी है, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जूम। क्लास एम्प्लॉय यूज़ करनी, जो पहली क्लास है वो एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, ये पेरेंट क्लास एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। प्राइवेट यूज़ करना है, पब्लिक में आपने लिखना है स्ट्रिंग नेम इंट एज। स्ट्रिंग होता है ये क्लास वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में हम वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है, कोई भी नेम हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, जो भी हो गया। जो इंट होता है, इंट कहते हैं इंटीजर को, ठीक है, इसमें हम काउंटिंग लिखते हैं, एज, कोई भी काउंटिंग, ठीक है। और यहाँ पे हमने सेट फंक्शन यूज़ किया है, सेटर के लिए हमने वॉइड सेट यूज़ किया है, स्ट्रिंग नेम, और दिस नेम इज इक्वल टू नेम दिस किया हमने मौजूदा को कॉल करने के लिए। और अब हम गेटर फंक्शन को यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग गेट और रिटर्न नेम, फिर इंट कैलकुलेट सैलरी, और फिर इसको हम प्रिंट करेंगे वॉइड प्रिंट। और यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन जो है एम्प्लॉय वाला वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास जो वो है क्लास सैलरी एम्प्लॉयज़, फिर पब्लिक एम्प्लॉयज़, ठीक है। ये चिल्ड क्लास यूज़ होती है, पहले पेरेंट फिर चिल्ड, ठीक है। प्राइवेट, पब्लिक, पब्लिक में हम इंट वीकली सैलरी, इंट कैलकुलेट सैलरी, फिर रिटर्न वीक सैलरी लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इनको करेंगे इंट प्रिंट। प्रिंट में हम क्या करेंगे सी आउट। सी आउट को हम इस्तेमाल करते हैं यूज़र से आउटपुट लेने के लिए। इसमें हम डिस्प्ले एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन लिखेंगे, ये END लिखते हैं इसको हम स्पेस के लिए, और N भी हम स्पेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सी आउट लिखा है, ये मैंने स्पेस के लिए यूज़ किया N, और ये नीचे डॉट 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 आएंगे, ठीक है। सी आउट एम्प्लॉयज़ नेम, नेम, सी आउट एम्प्लॉयज़ एज, सी आउट एम्प्लॉयज़ सैलरी, वीकली सैलरी एंड। और यहाँ पे ये दूसरी क्लास भी एंड हो जाती है, ठीक है। और अब हम तीसरी क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास आवरली एम्प्लॉयज़, पब्लिक एम्प्लॉयज़, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक इंट आवर्स, इंट वेज, इंट सैलरी। इसमें आवर्स और एज और सैलरी और पूछे जाएंगे। पहले में सिर्फ सैलरी था, नेम था और एज था, इसमें नेम और एज और आवर्स भी होंगे और वेजेस भी होंगे, ठीक है। डबल कैलकुलेट सैलरी इफ आवर्स लेस दैन 40 आवर, लेस दैन 40 आवर, अगर लेस दैन 40 आवर होंगे तो सैलरी कैलकुलेट होगी वेजेस मल्टीप्लाई 40 आवर्स, मल्टीप्लाई आवर्स, ठीक है। इस फार्मूला के लिए कैलकुलेट होगी आपकी सैलरी अगर लेस दैन 40 आवर्स। एल्स अगर मोर देन 40 आवर्स हैं तो फिर, अगर ज़्यादा 40 आवर्स हैं तो फिर इस कैलकुलेशन, इस फार्मूला के जरिए आपकी सैलरी कैलकुलेट होगी। सैलरी इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई वेज प्लस इंटू आवर्स माइनस 40 मल्टीप्लाई वेज मल्टीप्लाई 1.5 रिटर्न सैलरी, ठीक है। वो प्रिंट करेंगे सी आउट डिस्प्ले एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, सी आउट एम्प्लॉय नेम, सी आउट एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। सैलरी END ये स्पेस के लिए होता है, यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और ये है इंट मेन, ये है मेन, यहाँ से हम मेन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह एडिंग हेयर मेन स्टार्ट, ठीक है। इस तरह आप लिखेंगे तो आपकी असाइनमेंट अच्छी बनेगी, ठीक है। डिफरेंट होगी, आप देखिए अगर। तो इंट टोटल, सी आउट हाउ मैनी एम्प्लॉयज़, डाटा यू वांट टू इंटर, आप कितने एम्प्लॉयज़ इंटर करना चाहते हैं आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर सी इन पे हमने इंटीजर दिया टोटल, फिर हम इसको सी इन करेंगे, टोटल लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसके बाद सैलरीड एम्प्लॉयज़ एस, आवरली एम्प्लॉयज़ मतलब सैलरी एम्प्लॉयज़ के लिए हम जिससे कॉल करेंगे उसको एस से करेंगे, आवरली एम्प्लॉय के लिए एच से करेंगे, ठीक है। फॉर हम लूप करेंगे यहाँ पे इंट यू इज इक्वल टू 0, यू लेस दैन टोटल यू प्लस प्लस। यहाँ पे आप जो मैंने यहाँ पे यू दिया, यहाँ पे आप डिफरेंट असाइनमेंट बनाने के लिए यहाँ पे अपने नेम का फर्स्ट लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, LMNOP, कुछ भी कैसे, इससे आपकी असाइनमेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इससे आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो चार यूज़ करेंगे, चॉइस, सी आउट, इंटर, चॉइस एस फॉर सैलरी एम्प्लॉयज़, एच फॉर आवरली एम्प्लॉयज़, ठीक है। सी आउट एन स्पेस के लिए, सी इन चॉइस इफ चॉइस इज इक्वल टू एस, चॉइस इज इक्वल टू एस। यहाँ पे मैंने कैपिटल एस लिखा, यहाँ पे मैंने स्मॉल कैपिटल स्मॉल लिखा, ठीक है।
अगर आप कैपिटल भी लिख देंगे तो फिर भी वो, अगर एस लिखेंगे तो सैलरी एम्प्लॉयज़ का आएगा, अगर स्मॉल लिखेंगे, यहाँ पे चॉइस एस किया ठीक है कैपिटल, और यहाँ पे चॉइस एस किया है स्मॉल ठीक है। अगर आप कैपिटल भी एस यूज़ करेंगे सैलरी एम्प्लॉय के लिए तो फिर भी वो उसकी वैल्यू शो करेगा, अगर स्मॉल करेंगे तो फिर भी वो सैलरी एम्प्लॉय के लिए आपकी वैल्यू शो कर देगा ठीक है। तो सी आउट इंटर नेम, सी इन एस नेम, सी आउट इंटर एज, सी इन एस एज, सी आउट इंटर सैलरी के लिए आपने इंटर सैलरी करनी है ठीक है। सी इन एस वीकली सैलरी ठीक है। तो ये जो एन यूज़ किया इसको तो आजकल आपको मैंने बता दिया है कि ये स्पेस के लिए, और लेकिन जो ये टी यूज़ किया, ये टी आपका जो टेक्स्ट होगा ना, इसको वो सेंटर में शो करेगा, जो सैम्पल आउटपुट आप दिखाएंगे उसमें, तो मैं आपको वहाँ पे भी क्लियरली बता दूँगा ठीक है। तो एज इफ चॉइस एच आवरली एम्प्लॉयज़ के लिए हम एच यूज़ करेंगे ठीक है। कैपिटल भी यूज़ कर दिया और चॉइस एच स्मॉल भी कर दिया। अगर आप कैपिटल यूज़ करेंगे तो फिर भी वैल्यू शो करेगा, अगर स्मॉल करेंगे तो फिर भी वो शो करेगा। तो सी आउट इंटर नेम, सी इन एच डॉट नेम, सी आउट इंटर एज के लिए एज, एच डॉट एज एच यूज़ करेंगे ठीक है। और सी आउट इंटर आवर्स, आवर के लिए सी इन के लिए आवर, सी आउट इंटर वेज, वेज के लिए सी इन डॉट वेज, ये आप यूज़ करेंगे ठीक है। तो फिर आप इसको सबको कॉल करने के लिए आप एस डॉट कैलकुलेट सैलरी, एच कैलकुलेट सैलरी, एस प्रिंट, एच प्रिंट ठीक है, और रिटर्न 0। और यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगी कोडिंग। ये 101 पे इतना कोड है ठीक है, नंबर ऑफ 101 है ठीक है। तो आप ये 100% करेक्ट है ठीक है। इसको एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अब हम इसको रन करते हैं ठीक है, कंपाइल एंड रन करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए, हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ डाटा यू वांट टू इंटर ठीक है, कितना डाटा इंटर करना चाहते हैं आप, 2 का 2 करें इंटर। इंटर चॉइस एस फॉर सैलरी एम्प्लॉयज़, एच फॉर आवरली एम्प्लॉयज़। हम एस करते हैं, इंटर, इंटर नेम उसामा, इंटर एज 20, इंटर सैलरी 70,000 ठीक है। इंटर, इंटर चॉइस एज फॉर सैलरी तो एच फॉर आवरली। अब हम आवरली करेंगे, एच नेम, उम्र, एज 25, आवर्स 45 और वेजेस 400 ठीक है। अब जितनी भी लिख सकते हैं कि, तो इसको इंटर करेंगे तो ये डिस्प्ले करा देगा। ये देखिए डिस्प्ले एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय नेम उसामा, एम्प्लॉय एज और एम्प्लॉय सैलरी ठीक है। ये ऊपर वाले की डिस्प्ले करवा दिया ठीक है, और नीचे वाले का डिस्प्ले एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, डिस्प्ले नेम, उम्र, एज 25, और जो नीचे सैलरी दी है इसको उसने कैलकुलेट किया फार्मूला के नीचे ठीक है, जो वहाँ पे दिए हुए हैं, ये 45 और ये 45 मोर देन ठीक है, वो दूसरे फार्मूले के जरिए हल करेगा ठीक है। इसको हल किया, ये बन जाता है 19,000 ठीक है। और ये जो सेंटर में है ना, ये इंटर नेम, एज, आवर्स और वेज, मैंने आपको बताया था ना कि वो टी जो यूज़ कर रहा हूँ वो इसलिए है कि वो ये सेंटर में शो करेगा ये भी, और ये वाला ठीक है, ये सेंटर में शो हो रहा है। ये 100% करेक्ट है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और असाइनमेंट के बारे में प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ठीक है। आई होप तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।